ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास का सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ मास में भगवान शिव की बहुत महत्व है। इसलिए भगवान की भक्ति और कथा हमें आषाढ़ मास में महादेव की कुछ ज्यादा ही करना चाहिए और भगवान विष्णु की। तो आज आइए सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। सोमवार इस व्रत कथा को सुनकर हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और इसका फल और महत्व हम वीडियो के अंत में आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी यह वीडियो अंत तक जरूर सुने और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके पास कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, जिस कारण उसके मृत्यु के पश्चात व्यापार का कोई उत्तराधिकारी बन सके। इसी चिंता में वह हमेशा रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए से व्यापार प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था, व्रत किया करता था और शाम को जाकर शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का भगवान शिव से बार बार निवेदन कर रही थी। भगवान शिव बोले, इस संसार में देवी पार्वती सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मेरे और तुम्हारे चाहने से किसी का भाग्य नहीं बदलता। शिव जी द्वारा समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। माता के बार बार आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। हमारे भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, इसीलिए तो उनका नाम भोलेनाथ है। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके इतना आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, लेकिन पार्वती इसका यह पुत्र सिर्फ 16 वर्ष की अधिक से नहीं जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस सेठ के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात उस सेठ से भगवान शिव ने बताया। भगवान के ऐसा वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी सारी खुशियां नष्ट कर दिया। सेठ पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर और श्रेष्ठ बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि पुत्र की अल्पायु आयु के रहस्य के बारे में। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा के लिए वाराणसी चल दिए। रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भोजन कराते जाते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। फिर इसीलिए उसने राजा को अपने बेटे के एक आंख से काने होने की बात नहीं बताई। इसने अपनी दिमाग में एक बात सोची। जब वह पिता के ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों नहीं इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद जो धन मिलेगा उसी को देकर इस लड़के को विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेके जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से बात किया। मामा था लालची। इस संबंध में जब मामा ने धन मिलने की
बात सुनी तो उसने बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका। सेठ का लड़का बहुत सत्यवादी था। उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिसके साथ भेजा जाएगा, जिसकी आप पत्नी बनोगे, वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब ये बात सब पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया और उस लड़के को भेज दिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हो गई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न दान, वस्त्र दान सब किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में जब सोने गया तो उसके प्राण वहीं निकल गए। सूर्योदय होने पर मामा अपने मरे हुए भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर बिल्कुल सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के सभी कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि उस बालक को जीवन देने का कष्ट करे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का और मामा दोनों अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदाई कर दिए। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो अपने प्राण दोनों त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने और सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधि विधिवत व्रत करता है और कथा सुनता है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। हे शिव जी, जैसे आपने उस व्यापारी की इच्छा पूरी की, वैसे सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करना। सभी पर आप की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं सोमवार की दूसरी व्रत कथा, 16 सोमवार की व्रत कथा। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का भव्य मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को वहां पे आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे, क्योंकि अंत में जीत पार्वती जी की हुई, क्योंकि वो पुजारी भगवान भोलेनाथ के अनंत भक्त थे। इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। लेकिन अंत में जीत पार्वती जी की हुई।
पार्वती जी ने गुस्से में पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिन बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। उसके बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर लेना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नौवेद्य, फूल, बेल पत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग में से एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और आप एक ग्रहण करना, बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांटे। फिर सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट दूर अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गईं। पुजारी जी विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। एक दिन शिव और पार्वती जी फिर से आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कहने के अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। उसके फल स्वरूप से कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी पुत्र बने। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में सदा लगा रहता है। पार्वती जी ने यही व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। उनका फल बिछड़ा हुआ मित्र आ गया। उसके ने भी कारण पूछा और बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसके माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने माला उसी ब्राह्मण को पहनाना दिया। धूमधाम से विवाह हुआ। उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़ उस हथनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी जैसी पुत्र की प्राप्ति हुई। राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा ने दूत ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए चुना। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के मरने के बाद ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वह उस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल उसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, लेकिन जिस वस्तु पर उसका हाथ लगे उसी में कीड़े लग जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो,
रानी ने सविधिवत व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजे। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से अब मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलाचार हुआ। उसके बाद शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर वह रानी के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। तो ये रही आज की आषाढ़ मास की सोमवार की व्रत कथा। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय शिव पार्वती जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।